मैंने। सो चैप्टर 2 में हमने जो देखा था कि एनसिबल को डिप्लॉय करना, तो डिप्लॉय करने के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने फुलफिल कर ली है। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहली ये है इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री ही है जिसे हम मैनेज करने वाले हैं। तो अब ये हम सीखेंगे सबसे पहले कि ये इन्वेंट्री बनाते कैसे हैं। तो हमने देखा था कि इन्वेंट्री फाइल जो है उसे बनाने के लिए हम यूज करते हैं ये दो फॉर्मेट, पहला INI स्टाइल और दूसरा YAML। तो INI स्टाइल बोलती है 1 होस्ट पर लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। नाउ अब जैसा हमने बात की थी शुरू में इंट्रोडक्शन में कि हमारे पास 100 सर्वर हैं, 500 सर्वर हैं या 1000 सर्वर हैं। सो आप देखो आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं आपके फोन में, आपके 500 कॉन्टेक्ट हैं या 1000 कॉन्टेक्ट हैं, है ना। तो आप व्हाट्सएप में देखो, आप जिनको आपको सेम मैसेज भेजना है, जैसे मैंने ग्रुप बनाया, आप लोग सेम कैटेगरी में आते हो मेरे लिए, तो उस मेरे को मैसेज भेजूंगा तो ग्रुप में भेजूंगा तो सबको मिल जाएगा, है ना। अगर मुझे कोई ऐसा मैसेज है जो मेरे ऑफिस रिलेटेड है तो मैं ऑफिस के ग्रुप में भेजूंगा। कोई ऐसा मैसेज है जो फैमिली, तो मैंने हर एक काम के लिए ग्रुप बनाए हुए हैं। क्योंकि ग्रुप बनाने का मेरा क्राइटेरिया क्या था कि उन सब का मेरे जो पर्पस है मेरे लिए वो सेम है, भले ही वो आगे क्या है क्यों है दैट डजंट मैटर टू मी, है ना। बट मेरे लिए पर्पस सेम है। आप कुछ और काम करते हैं, कोई और कुछ और काम करता है, बट आप मेरे लिए यहाँ पर आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो उस ग्रुप में मैं जो भेजूंगा आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड भेजूंगा, राइट। तो ऐसे ही मैं अपनी इन्वेंट्री में भी ग्रुप्स बना सकता हूँ, सो दैट कि मुझे जो 500 सर्वर है या 1000 सर्वर है सबके नाम लिखना थोड़ा आसान हो जाए, और मैं अच्छे से मैनेज भी कर पाऊं 500 सर्वर्स को। जरूरी नहीं एनसिबल में हम एक साथ कई सर्वर्स पे काम कर सकते हैं, लेकिन उसको करने का एक तरीका होगा। तो पहला तो इन्वेंट्री फाइल बनाने का वही तरीका है जो मैंने अभी डिस्कस किया। तो पहला तरीका तो ये है 1 होस्ट पर लाइन। एक तो ये सिंपल हो गई, अगर आपके पास 5 सर्वर हैं उन 5 सर्वर को आप इस तरीके से लिखो, एक लाइन में एक का नाम, और ये आपकी बन गई इन्वेंट्री, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट मैंने जो बात करी आपसे ग्रुप्स, तो मैंने देखा है कि मेरे जो सर्वर्स हैं उनमें से 3 तो वो हैं जिन पे वेबसाइट चलती है और 2 हैं जिन पे डेटाबेस है। तो मैंने 2 ग्रुप बना दिए, एक वेब सर्वर्स, उसके अंदर ये तीनों ऐड कर दिए, फिर DB सर्वर्स, उसके अंदर ये दोनों ऐड कर दिए। तो नाउ अब मेरे पास 5 सर्वर हैं और देखा जाए तो 2 ग्रुप हैं। क्लियर? जी सर। और ग्रुप का नाम आप कैसे लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। नाउ यू कैन सी ये। अब आप इस इन्वेंट्री फाइल को देख के बता सकते हैं। दूसरी चीज जरूरी बात, ये ग्रुप है, इसमें 3 सर्वर हैं, वेब 1 वेब 2, ये IP, DB1 DB2 वेब 1। तो जरूरी नहीं कि मेरा जो एक सर्वर है वो एक ही ग्रुप में हो। ऐसा हो सकता है कि जैसे कोई मेरे से पढ़ भी रहा है लेकिन मेरी फैमिली में भी है, राइट। यस सर, तो वो ऐसा भी हो सकता फैमिली, है। हाँ, फैमिली वाले ग्रुप में भी होगा और स्टूडेंट वाले ग्रुप में भी होगा, समझ गए। तो वन होस्ट कैन बी इन मल्टीपल ग्रुप्स, कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप उसे एक ही ग्रुप में रख सकते हैं। सो यहाँ पर हम ग्रुप्स बनाएंगे एज पर देयर क्राइटेरिया कि मैं किन सर्वर्स को एक साथ काम करना चाहता हूँ, किन सर्वर्स पे, उस बेसिस पे मैं ग्रुप बनाऊंगा। और उसमें हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो सकता है कोई भी मशीन, ठीक है। नाउ ये 1 2 3 4 है ना ग्रुप बने हुए हैं, प्रोडक्शन फिर डेवलपमेंट, ये ग्रुप बने हुए हैं। नाउ जैसा आप देख रहे हो कि ये सारे ग्रुप बन गए, तो अगर मैं देखूं तो ये सारे मेरे इन्वेंट्री में हैं। ये ग्रुप्स तो हो गए मुझे कि मैं किसी ग्रुप को एक साथ एक्सेस करना चाहता हूं, तो मैं अगर इन तीनों सर्वर पे काम करना चाहता हूं तो मैं इन्हें ग्रुप के नाम से बुलाऊंगा, वो अभी हम देखेंगे। नाउ
डिफाइनिंग नेस्टेड ग्रुप्स। अब हो सकता है कि जैसे अब दिवाली है, तो दिवाली तो मैं फैमिली और आपको भी विश कर सकता हूँ। जी सर। तो इस केस में क्या करना है, मुझे दोनों ग्रुप में मैसेज भेजना है, राइट। जब यस सर। है ना, कि जरूरी नहीं है कि हमेशा मुझे ग्रुपिंग करनी पड़े। कभी कभी ऐसा होता है कि जो वो दोनों ग्रुप पे बैठ रही है बात, तो आप दो ग्रुप को कंबाइन भी कर सकते हो। तो जैसे ये यूएसए है, ये कनाडा है, तो आपने इन दोनों को मिला के इसका एक पेरेंट बना दिया नॉर्थ अमेरिका। और ठीक है। पेरेंट ग्रुप कैसे बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे नॉर्थ अमेरिका कोलन चिल्ड्रन। तो इन्वेंट्री एनसिबल को समझ आ जाएगा कि ये जो नॉर्थ अमेरिका है ये क्या है, एक पेरेंट ग्रुप है, और इसके अंदर मुझे चिल्ड्रन मिलेंगे। तो चिल्ड्रन के जो नाम होंगे वो ग्रुप के नाम होंगे, ना कि हमारे होस्ट के नाम। समझ गए। जब हम कोई पेरेंट ग्रुप बनाते हैं तो उसके अंदर मैं मशीन्स के नाम नहीं लिखूंगा, ये जो मशीन है वाशिंगटन 1 वाशिंगटन, मैं ग्रुप के नाम जी लिखूंगा सर, उसके अंदर तो पेरेंट में। ग्रुप्स के नाम लिख देंगे। हाँ, क्योंकि ये पेरेंट है इन दोनों ग्रुप का। अब मैं नॉर्थ अमेरिका ग्रुप में मैसेज भेजूंगा तो वो कहाँ जाएगा, चारों होस्ट के बाद तो हाँ यूएसए में भी जाएगा और कनाडा हम्म, ग्रुप में भी जाएगा। और ठीक है। कनाडा। नाउ अब जैसे आप यस सर। देखो कि मेरे पास डेटा सेंटर में बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, और उनके आईपी एड्रेस कैसे होते हैं, 192.168 1.1 1.2 1.3 रेंज में चलते हैं, राइट। और नाम भी ऐसे ही है, आपने लैब में देखा है, सर्वर ए, सर्वर बी, सर्वर सी, सर्वर डी, है ना। तो ये जो एक जैसे नाम है या सीरीज हैं, उनको हम बार बार लिखने की जरूरत नहीं, हम सीरीज दे सकते हैं इससे, स्टार्ट और एंड। ठीक है। सो कैसे 192.168 4 से लेके 7 तक, और 0 से लेके 255 तक। एक ही लाइन में आपने कितने सर्वर की एंट्री कर दी, कोई बताएगा। 4 से 7 और 0 से 255। जीरो। तो मतलब इसका क्या हुआ, 192.168 4.0 से लेके 192.168 7.255। 192 तो मतलब 255, है ना। 4 में 255, 5 में, 6 में, 7 में। समझ गए। 1020 सर्वर की एंट्री, है ना। एक ही 200 बार में टाइम बच गया। टाइम भी बच गया और लिखना मेहनत भी तो बची। टाइम का क्या है, टाइम तो दे दो, क्या हो गया, रात को चला के छोड़ दो। मेहनत, है ना, ह्यूमन आवर्स नहीं लगे इसमें। तो यू कैन सी एक एंट्री से मैंने सारे सर्वर्स की एंट्री कर दी अपनी इन्वेंट्री में। सेम यहाँ पे ए से लेके सी तक, ए से सी तो मतलब a.dns.example.com, b.dns.example.com, सी, तो 3 सर्वर की एंट्री हो गई यहाँ पर, लाइक दिस, है ना। तो हम रेंज दे सकते हैं। ये देखो जैसे वॉशिंगटन 1-2, तो इसमें दोनों सर्वर की एंट्री एक साथ हो गई। ऊपर वाली इन्वेंट्री फाइल जो ये है, अगर मैं इसे ऐसे ही करूं तो बच गया एक लाइन लिखना फालतू, लेकिन दोनों सर्वर की एंट्री हो गई। क्लियर है। जी सर। तो ये हमारे इन्वेंट्री बनाने के, इन्वेंट्री फाइल में लिखने का तरीका हो गया। और उसके बाद ये मैंने आपको कल चला के दिखाया था, राइट, लिस्ट होस्ट। तो जब भी आप ये कमांड चलाओगे आपको बताएगा कि ये जो है होस्ट, ये आपकी इन्वेंट्री फाइल में एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो ऐसे आउटपुट नहीं आएगा। क्लियर है। ये होस्ट 0 आया ना। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ऐसे आएगा, और एग्जिस्ट करेगा तो ऐसे। तो आपसे अगर कोई बोले कि इन्वेंट्री में चेक करो ये वाला सर्वर है या नहीं, तो आप कैसे करोगे, इस कमांड को चला के, और यहाँ पर लिखोगे उस सर्वर का नाम या आईपी एड्रेस। यहाँ तक सब क्लियर। चलो तो एक बार इन्वेंट्री फाइल को प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो मैंने आपको कौन सी इन्वेंट्री फाइल बताई थी, कहाँ पे होती है मेरी इन्वेंट्री फाइल,
होस्ट VIM Ansible होस्ट होस्ट। यहाँ पे मैं गया, अब मैंने जैसे एंट्री कर रखी है, तो मैं एक बार इसको ये नीचे हटा देता हूँ। तो सपोज मैं यहाँ टॉप से शुरू करता हूँ, तो मैंने पहले एक ग्रुप बना दिया वेब, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिख दिया सर्वर A डॉट एग्जाम डॉट कॉम, सर्वर B, ठीक है। एक और ग्रुप बना दिया है DB या डेटा बेस, और यहाँ पे मैंने एंट्री कर दी सर्वर C डॉट डॉट कॉम, ठीक है। और एक और ग्रुप बना दिया टेस्ट, ठीक है ना। और इसमें दे दिया सर्वर D डॉट एग्जाम डॉट कॉम, और सर्वर A डॉट एग्जाम डॉट कॉम, ठीक है। अब चाहो तो और एक बना लो लोकल 192.168 चाहे नाम दे दो चाहे आईपी। हाँ कुछ भी दे दो, नाम नहीं है तो IP दे दो। यहाँ पे दूंगा तो बहुत सारे आ जाएंगे, यहाँ पे दे देता हूँ। सही, मतलब प्रोग्रामिंग की तरह ही है ना, बिल्कुल। नहीं, प्रोग्रामिंग की हमने अभी तक, सिंपल लिख रहे हैं ना, जैसे हम कोई भी चीज लिखते हैं। आप अपनी डायरी में भी अगर किसी 4 आदमी के नंबर नोट करने होते हैं तो ऐसे ही तो करते हो। नहीं, एनसिबिल मतलब प्रोग्राम है या फिर टेक्निक है वैसे? एनसिबल एक एप्लीकेशन है। आप जैसे nmap चलाते हो, nmap एक ठीक है। एप्लीकेशन है। हाँ हाँ, मेटास्प्लॉइट एक एप्लीकेशन ठीक है, है। आप उसे यूज कर रहे हैं। तो ठीक एनसिबल है भी ठीक एक है। एप्लीकेशन, एक फ्रेमवर्क है, हम्म, ठीक है। तो ये मैंने IP ठीक की एंट्री कर दी। अब है। एक वो बना उसी लेते हैं। लैंग्वेज में समझा रहे हो सर जिस लैंग्वेज में समझ में आए? हाँ, उसी लैंग्वेज में बात करो, हरियाणवी से हरियाणा के आदमी से हरियाणवी में बात करो, तभी तो समझेगा। है ना। सो ठीक है। एक पेरेंट बना लेते हैं, क्यों, इंडिया, राइट। और पेरेंट बनाना है तो उसके आगे लिखना पड़ेगा चिल्ड्रन, ब्रैकेट बंद। चाइल्ड भी बनाना है। ये मैं पेरेंट बना रहा हूँ इसीलिए मैंने कोलन चिल्ड्रन लिखा है। तो इसमें अब मैं क्या करूं, लोकल और वेब, ये दो इसके चिल्ड्रन बना दिए। तो यहाँ पे देखो ग्रुप का ही नाम लिखना है। अच्छा, अब सपोज करो कोई ऐसा सर्वर आ जाए जो किसी ग्रुप में जगह नहीं बनाता। जरूरी नहीं मेरे व्हाट्सएप में जितने भी कांटेक्ट है सारे के सारे किसी ना किसी ग्रुप में हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिनसे मैं 1 to 1 डील करता हूँ, राइट। यस सर। सो ऐसे भी लोग हैं जिनको हम ग्रुप में नहीं लेते, है ना। तो उनको हम बोलते हैं अनग्रुप्ड, वो किसी भी ग्रुप में नहीं अच्छा, है। हम कंसीडर नहीं करते, हाँ, जी तो सर। मतलब हम उसे ग्रुप में नहीं ऐड करना चाहते, बट उसे इन्वेंट्री में रखना चाहता हूं मैं। तो उसे कहाँ रखेंगे, तो उसको हम किसी ग्रुप का नाम नहीं देंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा कि सर्वर टेस्ट सर डॉट, वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा अभी भी, नहीं सर, अब ठीक है। हाँ 1-2 सेकंड के लिए हो सकती है, अगर होगी तो बताना ना, रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो फिर से हो रही है। हेलो, सर फिर से हो अभी आ रही है सर। 1 सेकंड।
अभी अभी से आवाज अभी ठीक है। अभी आ रही है आवाज सही। यस सर। हाँ जी सर, आ रही है। अभी भी नेट फिर ठीक नहीं हुआ लग रहा। अब ठीक है शायद। यस सर। हाँ जी सर। चलो वो 1-2 मिनट का आ जाता है कभी कभी लेटेंसी, है ना। अभी स्पीड ठीक हो गई। तो वापस चलते हैं अपनी इन्वेंटरी फाइल पे। बात कर रहा था मैं एक ऐसे सर्वर की जो मैं से जिसे किसी ग्रुप में नहीं डालना चाहता। तो मैं उसे, क्या लगता है आपको, कहाँ उसकी एंट्री करनी चाहिए मुझे? इसी फाइल में उसे भी जगह देनी है। अलग एंट्री कर देंगे नीचे। हाँ, कितना नीचे जाऊं? और नीचे? सबसे ऊपर। हाँ, ये बोला है। देखो ये सर अगर, हाँ ये ग्रुप से पहले सबसे पहले एंट्री कर दें, ग्रुप बाद में बनाए। हाँ, अगर आपको कोई ऐसा सर्वर है आपके पास जो आप किसी ग्रुप में नहीं डालना चाहते, तो आप उसे कहीं भी एंट्री करोगे फर्स्ट लाइन पे ग्रुप बनाने के बाद, तो वो किसी ना किसी ग्रुप में ऑटोमेटिक मेंबर बन जाएगा। समझ गए? तो उसके लिए आपके पास एक ही रास्ता है जी सर। कि आप उसे वो इन्वेंटरी फाइल में सबसे ऊपर एंट्री देंगे। ठीक है। और जितने भी सर्वर्स हैं जिनको आप अनग्रुप्ड रखना चाहते हो, है ना, जिनको किसी ग्रुप में नहीं चलना चाहते, तो उसकी एंट्री यहीं पर होगी। ठीक है, 1 2 3 जितने भी हैं वो इसी के नीचे आते जाएंगे। कोई भी जी सर्वर सर। की एंट्री आप लास्ट में करोगे तो वो किसी ना किसी ग्रुप का मेंबर बन जाएगा। ठीक है। सो एंटर, मतलब ये जो एंटर है कि आपने एक बार एंटर मारा या 2 बार एंटर मारा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो मैं इसे सेव करके बाहर आ जाऊं। ये इन्वेंटरी तक हम क्लियर है सब? जी सर। यस सर। सेव कर दिया मैंने। अब हम कैसे चेक करते हैं? एनसीबल, और अच्छा, मैंने बोला था यहाँ पे एनसीबल के क्या बाद हम क्या लिखेंगे? होस्ट का नाम, है ना। तो होस्ट का नाम मैंने लिख दिया, क्या क्या बनाए हैं, सर्वर ए डॉट failed to pass। एक बार और उसे देख लेते हैं ना हम्म सर, एक बार और करके देख लेते हैं। एक बार और क्या करूं? आउटपुट ऑल तो करके, ऑल करके। नहीं, आउटपुट तो आया है, ये देखो।
लेकिन मैं ये होस्ट का एक होस्ट का। एरर नहीं, मैंने एक ही होस्ट तो चेक किया, जी सर, जी सर। मैंने इसी के बारे में पूछा है कि ये इन्वेंट्री में है या नहीं, तो आउटपुट तो आ गया है। लेकिन ये जो आया है इसके बारे में मैं थोड़ा देख रहा था, फेल्ड टू पार्स। ये देखो एक एरर है हमारे उसमें, बिगिन एंड एंड वाली, है ना। यस सर। तो हाँ, हमको रेंज जो देनी होती है वो माइनस नहीं कोलन लगा के देनी होती है, राइट। हाँ जी। अब ठीक है। अब मैंने ये जो कमांड चलाई तो ये मुझे बता रहा है कि सर्वर ए जो है यहाँ पर है, होस्ट में है, इन्वेंट्री में है। मैं देखना चाहता हूँ मेरी इन्वेंट्री में कौन कौन है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ ग्रुप का नाम भी दे सकता हूँ, तो ये बता देगा वेब ग्रुप के अंदर 2 मशीन है, ठीक है ना। तो एनसिबल के बाद यहाँ पर जो हम लिखते हैं, या तो मैं लिख सकता हूँ होस्ट का नाम या ग्रुप का नाम या फिर ऑल। तो ऑल जो है एक ग्रुप है जिसके अंदर आपके इन्वेंट्री में लिखे हुए सारे मशीनों का नाम आता है, ठीक है। तो ये जो ऑल ग्रुप है ये कहां से आया, हमने तो नहीं बनाया है जी, कोई बोलेगा। ये ऑल ग्रुप जो है एनसिबल ने बनाया हुआ है, ठीक है। इस मशीन में एक ग्रुप एनसिबल ने एक ग्रुप बनाया हुआ है ऑल, और जिसके अंदर मेंबर कौन कौन से हैं, वो सारे होस्ट जो आपकी इन्वेंट्री, हाँ जो इन्वेंट्री फाइल में आपके जितने भी होस्ट हैं वो सारे इस ग्रुप के मेंबर हैं बाय डिफॉल्ट, जो एनसिबल ने ऑल ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। अब एक और ग्रुप एनसिबल ने बनाया हुआ है, क्योंकि एक एक आदमी ऐसा भी है वहां पर जिसको आपने किसी ग्रुप में नहीं लिया, तो एनसिबल ने एक ग्रुप बनाया है अनग्रुप्ड, जिसको आप किसी ग्रुप में नहीं लेते हैं उसको ये ग्रुप में डाल देता है अनग्रुप्ड, ठीक है। तो वही जिसका कोई नहीं उसका, हाँ उसका अनग्रुप्ड होता है। तो अनग्रुप्ड में वो जाएंगे जिनको आप किसी ग्रुप में नहीं लेते। तो यू कैन, अब आप चेक कर सकते हो कौन सी इन्वेंट्री में कौन है, ऑल भी देख सकते हो, अनग्रुप भी देख सकते हो, और ग्रुप के नाम से भी देख सकते हो, और इंडिविजुअल होस्ट के नाम से भी वेरीफाई। ये हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, ये वेरीफाई कर रहे हैं कि इन्वेंट्री फाइल में मेरा ये होस्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं, राइट। ठीक है क्लियर है ये बात। नाउ यस सर। अब ये जो इन्वेंट्री फाइल है ये मैं कैसे वहां तक पहुंच रहा हूं, बिकॉज ansible.cfg फाइल में इसके अंदर हमने देखा था ना, etc ansible के अंदर ansible.cfg फाइल में मेरी होस्ट फाइल का पाथ लिखा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं ansible.cfg, so you can see here, ये मेरी ansible.cfg है जिसमें मेरी ansible की सारी कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन आप देख रहे हो तो सारी कमेंटेड है। यस सर। तो फिर मेरी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है, ये तो कमेंट है। क्या बोलता है, कोई बताएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। ये एक लाइन ही बहुत है। तो इसका मतलब डिफॉल्ट्स, तो मेरी एनसिबल की जो भी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वही अप्लाइड है, समझ गए। सो बाय डिफॉल्ट मैंने बोला वो जो फाइल होस्ट फाइल है वो देखो बाय डिफॉल्ट मेरी होस्ट फाइल वही है। अगर मैं एनसिबल को ना बताऊं कि मेरी होस्ट फाइल कहीं और है, तब तक मेरी होस्ट फाइल वही फाइल है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी मेरी जो एनसिबल, मेरा जो एनसिबल चल रहा है वो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे चल रहा है।
और उसके हिसाब से मेरी होस्ट फाइल, या उसको हम होस्ट फाइल नहीं बोलेंगे क्योंकि कंफ्यूजन होगा, मेरी होस्ट फाइल होती है etc होस्ट, तो इसे मैं बोलूंगा इन्वेंट्री फाइल। ठीक है, ठीक है। तो मेरी इन्वेंट्री फाइल है etc ansible host बाय डिफॉल्ट। अगर मैं कोई नई ना बनाऊं तो मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, और इन्वेंट्री फाइल हमने देख ली कैसे बनाते हैं, उसको कैसे चेक करते हैं कि मेरे कौन कौन से होस्ट इन्वेंट्री में है या नहीं, है ना। उसके बाद अब ओवरराइडिंग द लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री, तो जो मैंने आपको अभी बात जिक्र किया कि इन्वेंट्री फाइल जो है मेरी, जरूरी नहीं वही रहे, मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, सो अच्छा, दूसरी चीज एक और बात, कि ये भी जरूरी नहीं है कि मैं एनसिबल जो है रूट यूजर से ही चलाऊं। ठीक है, ठीक है। सो मैंने आपको कई बार हमने नोटिस किया होगा, कई सिनेरियोज ऐसे बनते हैं जहां पर जब भी हमें मौका मिलता है कि हम नॉर्मल यूजर से कोई काम कर सकते हैं, तो फिर हम प्रेफरेंस नॉर्मल यूजर को ही देते हैं, हम फिर रूट को जो है इग्नोर कर देते हैं, राइट। ठीक है। और उसके हमें बेनिफिट्स भी मिलते हैं, राइट। सो यहाँ पर भी अब हम क्या करेंगे, अपना जो नॉर्मल यूजर है, तो मैंने आपको कल बताया था मेरे पास है स्टूडेंट, है ना, तो मैं उससे लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं जो एनसिबल जितना भी यूज करूंगा नॉर्मल यूजर से करूंगा। ठीक है, तो एनसिबल ऑल हाइफन लिस्ट होस्ट, सो यू कैन सी यहाँ से भी चल रहा है। तो फिर मुझे जरूरत क्या है, क्योंकि रूट से तो मैं यहाँ, जब मुझे कंट्रोलर पे, कंट्रोल नोड पे कोई काम ही नहीं करना, तो मैं रूट से काम करूं क्यों, मुझे काम तो यहाँ पे करना है ना, इन सर्वर्स पे, यस सर। है ना। सो इट विल बी बेटर कि हम नॉर्मल यूजर से काम करें। तो आप लोग भी नॉर्मल यूजर से, इसीलिए मैंने नॉर्मल यूजर आपका सेटअप करवाया था, और उस नॉर्मल यूजर से अब ये जो जितने भी सर्वर्स हैं, इन सब सर्वर्स पे डेवऑप्स नाम का यूजर होना चाहिए, और डेवऑप्स यूजर से स्टूडेंट यूजर ऑटोमेटिकली लॉगिन कर लेना चाहिए, जैसे मैंने कर रखा है SSH DevOps@RHEL8, ये जो मैंने सेटअप किया हुआ है। सो यू कैन सी डेवऑप्स यूजर से मैं ऑटोमेटिकली लॉगिन कर सकता हूँ मेरे क्लाइंट को, जिसको मैं मैनेज करने वाला हूँ, राइट। और अगर मैं चेक करूं, अभी मैं डेवऑप्स से लॉगिन हूं, और अगर मैं अभी चेक करूंगा तो डेवऑप्स यूजर से मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड चला सकता हूं, बिकॉज ये सूडो यूजर है, वो भी नो पास WD वाला। सो सूडो, सर ये तो वही यूजर है जो आपने उस क्लाइंट पे बनवाया था, एक यूजर। हाँ, तो मैं लॉगिन करके क्लाइंट पे ही तो पहुंच गया हूँ। जी सर। ये देखो सर डेवऑप्स की जगह कोई भी नाम हो सकता है ना सर? हाँ, लेकिन वो यूजर जो है वो सूडो यूजर होना चाहिए बस। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, अभी ये मीटिंग एंड हो जाएगी तो फिर से ज्वाइन करना। ठीक है ना, तो ये चीजें मैंने चेक कर ली कि जो भी होस्ट मेरा एडेड है इन्वेंट्री में, वहां पे हर होस्ट पे यूजर होना चाहिए डेवऑप्स या कोई भी, और वो सूडो यूजर होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके। जी सर। है ना। ओके। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, इस मीटिंग के एंड होने के बाद कंटिन्यू करेंगे। सो जहां पर अब हम देखेंगे कि मैं इन्वेंट्री फाइल का पाथ चेंज करूंगा, मैं अपनी